Take out illustration number 52, page number 1.112. Page number 1.112. देखिए पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन. X Limited issued 20,000 शेयर्स. एक कंपनी है जो अपने 20,000 शेयर्स इशू कर रही है. 20,000 शेयर्स इशू कर रही है और ₹10 ईच में. 20,000 शेयर इशू हो रहे हैं और ₹10 ईच. पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन. पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन. पेबल 4 on allotment, payable 4 on allotment, and payable 3 on first call. Payable 3 on first call. Correct? It receive application for 25,000 shares. Correct? 25,000 application. 25,000 application क्या हुआ? Receive हुई. And allotment was made on pro rata basis to all the applicants. मतलब ये जो 25,000 शेयर्स आए इनको हमने 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए. तो ऐसा जो अलॉटमेंट होता है इसको प्रो रेटा अलॉटमेंट बोलते हैं कि शेयर होल्डर ने अप्लाई तो ज़्यादा के लिए किया था और कंपनी ने उनको अलॉट करे कम शेयर. तो ये आपका प्रो रेटा अलॉटमेंट कहलाता है. कह रहे हैं ऑल द शेयर होल्डर पेड हियर ड्यूज एक्सेप्ट. कह रहे एक शेयर होल्डर है ए. एक शेयर होल्डर है ए to whom 200 shares has been allotted. जिसको 200 shares क्या हुए थे? allot हुए थे. to whom 200 shares has been allotted. कह रहे failed to pay the allotment and call money. उसने अपना allotment और first call, allotment और first call का amount पे नहीं करा. and his share is forfeited or after first call his share is forfeited by the company. His share were reissued at ₹8 per share. और हमने इसके शेयर्स को रीइश्यू कर दिया कैसे? 8 पर शेयर में. तो शेयर का वैल्यू कितनी है? 10 के शेयर को 8 में रीइश्यू कर रहे हैं. मतलब ₹2 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया. अब अपन को इसकी एंट्री पास करनी है. हाँ, तो इसमें कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है तब तो कुछ बचा नहीं ना, तो इसलिए अपन मान रहे हैं फुल्ली पेड अप हो गया. क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है तो कंपनी ने तो सारा अमाउंट कॉल्ड कर लिया. अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, इसलिए अपन इसको इसलिए फुल्ली पेड अप ट्रीट करेंगे. समझ में आया क्वेश्चन? Yes, write first entry. Write first entry for application money received. तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 25,000 एप्लीकेशन वर रिसीव. 25,000 एप्लीकेशंस क्या हुआ? रिसीव हुई हैं. तो एंट्री विल बी bank account debit 25,000 into 3 rupees है एप्लीकेशन मनी. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 into 3. राइट सेकेंड एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कितने शेयर्स अलॉट करने हैं आपको? 20,000 शेयर्स आपको अलॉट करने हैं. तो देखिए एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. लिखो इसको, करो साथ में. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 into 3 to share capital account 20,000 into 3.
20,000 into 3. Right, next entry for allotment money due. For allotment money due, entry will be share allotment account debit. Share allotment account debit 20,000 into 4. 20,000 into 4. To share capital. To share capital account 20,000 into 4. अब नेक्स्ट एंट्री होनी थी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, लेकिन क्या हुआ 20,000 शेयर इश्यू करने थे, 25,000 एप्लीकेशन आ गई, यानी 5,000 एप्लीकेशन आपको एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो 5,000 एप्लीकेशन आपको एक्सेस में रिसीव हुई है, इसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ, इसका क्या करा, इसको आगे कहाँ एडजस्ट करा है, तो उसकी अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उसके लिए अपन ये बना रहे हैं वर्किंग नोट। तो फर्स्ट कॉलम इज टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड कॉलम आपका होता है एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन कितना एडजस्ट करना है, ₹3। देन नेक्स्ट कॉलम इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है कितना, ₹4। देन एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है ₹3। एंड देन लास्ट कॉलम इज रिफंड। एक ही कैटेगरी है यहाँ पे, एक कैटेगरी, और तो कोई कैटेगरी है नहीं। तो देखो यहाँ पे एक कैटेगरी में क्या हुआ, कितनी एप्लीकेशन है, 25,000 एप्लीकेशन आई है, 25,000 एप्लीकेशन आई है, एंड एप्लीकेशन मनी इज 3 पर शेयर। सो 25,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना आया, 75,000 रुपीज आए। कितने शेयर्स अलॉट करें इनको, 20,000 शेयर्स अलॉट करें, तो 20,000 इंटू 3 के हिसाब से ₹60,000 इज एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। तो आउट ऑफ 75,000 60,000 आपने एडजस्ट कर दिया फर्स्ट कॉल पे, अभी भी आपका 15,000 रुपीज एक्सेस में बचा है, रिमेनिंग बचा है। अब इन लोगों से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, कितने शेयर्स अलॉट करें, 20,000, एंड अलॉटमेंट मनी इज 4 पर शेयर, कितना मंगाना है, 80,000 मंगाना है। बट हमारे पास सरप्लस अमाउंट इज ओनली 15,000, तो ये पूरा का पूरा 15,000 रुपीज आपका एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। तो आगे फर्स्ट कॉल के लिए कुछ नहीं है ना, कोई अमाउंट आपका रिफंड होगा। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ, वो पूरा का पूरा 15,000 रुपीज आपने एडजस्ट कर दिया कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। क्या एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे। तो क्या एंट्री पास करेंगे अब, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किससे डेबिट करेंगे, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको मिला है, कितना एक्सेस है, 5,000। सो 5,000 इंटू 3, 15,000 एक्स्ट्रा है, कहते क्या करा 15,000 का, होल 15,000 इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट 15,000। आपको याद हो कॉल्स इन एडवांस पढ़ाते समय एक बात मैंने आपको बोली थी कि अगर कोई अमाउंट अगर फर्स्ट या सेकंड कॉल पे अगर एडवांस में आता है तो उसके लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हैं। अलॉटमेंट मनी अगर एडवांस में आया तो उसके लिए नहीं करना है। तो यहाँ पे आप 2 कॉल्स इन एडवांस नहीं लिख सकते, यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट ही आएगा। ठीक है, आप चाहें, शायद आपने पढ़ा होगा कि ये आप चाहो तो ये जो 4th एंट्री मैंने अलग से करी, आप ये 2nd एंट्री के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं भी लिखा होगा तो यही मानते हैं कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आगे की कॉल्स पे एडजस्ट होता है। ज्यादा होता मतलब जैसे ये 80,000 या सरप्लस अगर 90 होता तो 90 में से 80 अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते, रिमेनिंग 10 फर्स्ट कॉल पे। और फर्स्ट कॉल पे जितना मंगाना है उससे भी अगर सरप्लस होता तो डेट सरप्लस अमाउंट इज एडजस्टेड, वो
बाकी तो कुछ बचा नहीं तो वो रिफंड होता, राइट। यहां तक का समझ में आ गया। अब सुनिए इधर, कह रहे हैं एक शेयर होल्डर है ए टू हुम 200 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, जिसको 200 शेयर्स अलॉट करे थे, कह रहा है फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, कह रहा है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। लेकिन सुनना ध्यान से, लेकिन अब इस वर्किंग नोट में क्या देख रहे हैं कि जितने भी शेयर होल्डर हैं इन सबका कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे आ चुका है। तो ये जो ए है ये भी तो इसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, यानी ए का भी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे आ चुका है, यानी बाकी का जो बैलेंस अमाउंट बचा है, जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो बैलेंस अमाउंट ए ने पे नहीं करा, ए ने पे नहीं करा। दैट्स व्हाई क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। समझ में आएगा क्या बोला मैंने? अपन ने इस वर्किंग नोट में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ए कैटेगरी वाले जो शेयर होल्डर है इन सबका ऑलरेडी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे आ चुका है। तो ये जो शेयर होल्डर ए है ये भी तो इसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, एक ही कैटेगरी है, एक और कोई दूसरी कैटेगरी नहीं है, मतलब ये भी इसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो जब सब लोगों का आ गया तो मतलब ए का भी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे आ गया होगा, यानी बाकी का जो बैलेंस अमाउंट बचा है, जो अलॉटमेंट पे बैलेंस अमाउंट बचा है, दैट बैलेंस अमाउंट इज नॉट पेड बाय ए। दैट्स व्हाई क्वेश्चन में लिखा है एक से अलॉटमेंट मनी नहीं मिला। तो बात आती है वो कैसे कैलकुलेट करें, कैसे पता लगाएं कि ए का कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे आ चुका एडवांस में और बाकी कितना बैलेंस बचा है जो ए ने पे नहीं करा, उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो ए को अलॉटमेंट कैसे हुआ है? प्रो रेटा बेसिस पे हुआ है। मतलब क्या है प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ए ने कुछ नंबर जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उससे कम शेयर इसको अलॉट हुए हैं। मतलब ए ने मांगे तो ज्यादा शेयर थे कंपनी से, लेकिन कंपनी ने उसको 200 शेयर अलॉट करें। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है? ये अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं। क्या निकालोगे इसके? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो 25,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स अलॉट हुए थे। दो तरीके बता रहा हूं, ये क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालने हैं। पहला तरीका देखो, जब 20,000 शेयर्स, यूनिटरी मेथड मैक्स में पढ़ा होगा, जब 20,000 शेयर्स अलॉट हुए थे तो अप्लाइड कितने थे? 25,000। वो ग्रुप में था ना ए कैटेगरी जिसमें 25,000 एप्लीकेंट्स को आपने 20,000 शेयर्स अलॉट किए थे। तो जब 20,000 शेयर्स अलॉट हुए तो अप्लाई कितने हैं? 25,000। अगर एक शेयर अगर अलॉट होगा तो अप्लाइड कितने होंगे? 25,000 अपॉन 20,000। और अगर ए को 200 शेयर्स अलॉट हुए हैं, यानी ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? 25,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 200, कितना आएगा? 250। यानी इसने 250 शेयर्स के लिए 250 शेयर्स के लिए क्या किया था? अप्लाई किया था। इसने मांगे तो 250 शेयर्स थे, लेकिन कंपनी ने इसको 200 शेयर्स अलॉट किए थे। समझ में आया? एमसीक्यू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आपको ऐसे ही दे रहेगा कि इतने शेयर की 25,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स अलॉट हुए, एक शेयर होल्डर जिसको 20,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, बताओ इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? या फिर अप्लाइड दे रखा तो अलॉटेड पूछ लेगा। तो ये तो समझने का तरीका हो गया, एक शॉर्टकट रटने का तरीका होता है। क्या अलॉटेड दे रखे थे ना, क्या निकालना था? अप्लाइड। तो अप्लाइड शेयर्स हमेशा एक्सेस में निकलेंगे। हमेशा ऐसा होगा कि शेयर होल्डर मांगेगा ज्यादा और कंपनी देगी कम। कभी उल्टा नहीं होगा कि शेयर होल्डर ने तो कहा था मेरे को 5 ही शेयर देने चाहिए और कंपनी ने 8 शेयर दे दिए उसको, ऐसा नहीं होगा कभी। ठीक है ना? तो अप्लाइड शेयर हमेशा एक्सेस में निकलेंगे। ये कैटेगरी थी मेरी, तो एक्सेस अमाउंट निकालना है। तो इसमें बड़ा अमाउंट कितना है? 25,000 डिवाइड बाय स्मॉल अमाउंट कितना है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, तो ये आ जाएंगे अप्लाइड शेयर्स। और यहाँ पे अगर अप्लाइड दे रखी होती और अलॉटेड निकालना होता तो अलॉटेड शेयर्स कम निकलते, तो कम निकलते तो छोटा अमाउंट ऊपर 20,000 डिवाइड बाय बिग अमाउंट 25,000 इनटू जो भी अप्लाइड शेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे? अलॉटेड शेयर्स आ जाएंगे। तो फिलहाल अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और इसको कंपनी ने अलॉट कितने करे? 200 शेयर्स इसको अलॉट करे थे। ये समझ में आ गया? तो देखो, जब इसने 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा
तो एप्लीकेशन मनी कितना है 3 पर शेयर, यानी इसने कंपनी को 750 रुपीज पे करे होंगे। कितने पे करे? 750 रुपीज पे करा। कंपनी ने इसको कितने शेयर्स अलॉट करें? 200 शेयर्स अलॉट करें। तो 200 इंटू 3 के हिसाब से 600 रुपीज आपका एडजस्ट हुआ कहां पे? एप्लीकेशन पे। तो आउट ऑफ 750 600 रुपीज आपका एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। तो अभी भी कितना एक्स्ट्रा बच गया? 150 रुपीज। तो ये जो 150 रुपीज एक्स्ट्रा बच गया ये इसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है, यानी ए का अलॉटमेंट पे 150 रुपीज ऑलरेडी आ चुका है। अब इससे अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 200 शेयर्स अलॉट हुए, 200 शेयर्स अलॉट हुए एंड अलॉटमेंट मनी इज 4 पर शेयर, यानी कितना मंगाना है? 800 रुपीज मंगाने हैं। तो आउट ऑफ 800 ऑलरेडी एडवांस में कितना आ गया था? 150 रुपीज ऑलरेडी एडवांस में आ गए थे। तो बाकी का बैलेंस कितना बचा जो लेना था अलॉटमेंट पे? 650। तो ये जो बाकी का बैलेंस अमाउंट बचा है 650, ये इसने पे नहीं करा। दैट्स वाई क्वेश्चन में लिखा है कि ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया। समझ में आई क्या बात? देखो इधर अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कितने शेयर्स थे? 20,000 शेयर्स थे एंड अलॉटमेंट मनी इज 4 पर शेयर, यानी कितना मंगाना है? 80,000। इसमें से लेस करेंगे रिसीव इन एडवांस। कितना अमाउंट आपको एडवांस में रिसीव हो गया? 15,000 रुपीज आपको एडवांस में रिसीव हो गए। नाउ व्हाट इज बैलेंस अमाउंट? कितना बचा? बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 65,000। और ये जो बैलेंस अमाउंट बचा है 65,000, इसमें से कितना अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ? लेस अमाउंट नॉट रिसीव। कितना अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है? ये 650 आपको रिसीव नहीं हुए, यानी अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ? तो अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इज 64,350। ये अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे क्या हो रहा है? रिसीव हुआ है। बताइए समझ में आया क्या? समझ में आ गया तक का कोई डाउट? तो लिखिए एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 64,350, 64,350 टू शेयर अलॉटमेंट 64,350। Any doubt? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट एंट्री करिए फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। राइट, नेक्स्ट एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। Entry will be share first call account debit, share first call account debit to share capital, share first call account debit to share capital 20,000 into 3, 20,000 into 3, right? अब टोटल 20,000 शेयर से ड्यू करें फर्स्ट कॉल। कह रहा है एक शेयरहोल्डर है मिस्टर ए टू हुम 200 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड। कह रहा है फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। कह रहा है फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करा। तो फर्स्ट कॉल पे तो कुछ भी नहीं आया था ना एडवांस पे, यानी पूरा का पूरा फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करा होगा। तो 20,000 में से 200 शेयरहोल्डर ने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करा। इट मींस फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव फ्रॉम रिमेनिंग 19,800 शेयरहोल्डर्स। लिखो एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 19,800 into 3 to share first call
19,800 इंटू 3। अब क्या था क्वेश्चन में, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल हिज शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। ए के शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर लिए। शेयर काय पे इश्यू हुआ था? पार पे। ठीक है, शेयर्स क्यों फोरफिट हो रहे हैं? बिकॉज अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो क्या बताया था मैंने आपको, फोरफिचर में क्या होता है कि सामने वाले शेयरहोल्डर को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी अलॉट करती है उन सबको कैंसिल कर देती है। इससे क्या होगा, कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो जब भी शेयर्स आपका फोरफिट होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट को आप हमेशा क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड इट इज डेबिटेड बाय, क्या बताया था, एट द टाइम ऑफ फोरफिचर शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटिंग एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल? 10 रुपीज है। कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सब मंगा लिया, तो कॉल्ड अप कैपिटल इज 10। क्रेडिट क्या करना है? कॉल्ड अप कैपिटल में से जो पे नहीं करा। तो क्या पे नहीं करा? एक तो अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे क्या पे नहीं करा? ये 650 रुपीज। क्या पे नहीं करे? ये 650 रुपीज पे नहीं करे। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा? 200 इंटू 3। ये पूरा का पूरा नहीं दिया फर्स्ट कॉल। एंड टू शेयर फोरफिचर, कितना अमाउंट फोरफिट होगा? जो भी कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो सब फोरफिट कर लेंगे। तो कितना कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है? इसने 600 तो ये दे दिया था एप्लीकेशन पे, और 150 इसका अलॉटमेंट पे आ गया था कैपिटल अमाउंट। तो 600 तो ये और 150 ये, तो इसका इससे 750 रुपीज का कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ था, जो हम क्या करेंगे? इसका फोरफिट कर लेंगे। बताइए समझ में आ गई फोरफिचर की एंट्री? अब इन फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिया। कैसे? 8 पर शेयर के हिसाब से। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 के शेयर को 8 में री इश्यू करा है, यानी 2 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, 2 रुपीज का डिस्काउंट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 200 इंटू 8। शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 200 इंटू 2। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 200 इंटू 10। ठीक है, अब क्या बताया था लास्ट कंसेप्ट कि ये शेयर फोरफिचर में जितना भी बैलेंस है, जो फोरफिटेड शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए, उन री इश्यू शेयर्स का फोरफिचर में जितना भी बैलेंस है, दैट बैलेंस अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। क्या फॉर्मूला बताया था? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफिचर, कितना क्रेडिट किया है? 750 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिट, कितने शेयर्स फोरफिट करें? 200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कितने शेयर री इश्यू हो गए? 200, और माइनस क्या करेंगे? डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो एक शेयर पे 2 का डिस्काउंट था, तो उसके 200 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो गया? 400 रुपीज का। तो 750 माइनस 400 कितना बचा? 350। तो शेयर फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा? 350। बताइए समझ में आया क्या?